एक व्यक्ति का नाम था दानचंद। वो दानचंद थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने हंसी में ही उनका नाम दानचंद रख दिया था, क्योंकि वो कभी भी कुछ दान नहीं करते। बड़े कृपण, चप्पल तक ना पहने, इतने। पत्नी बड़ी नाराज रहती। एक दिन बोली कि अरे 16 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जिंदगी में नहाए नहीं हो, गंगा जी यहीं पे स्नान कर ले। उसने कपड़े उतारे, डुबकी लगाई। वादा कराए थे, संकल्प कराए थे। दानचंद ने कहा हाँ। तो पंडा जी तो आ गए इतने जल्दी? तो वो दरवाजे पे ही खड़े हैं। अब देखो इस दानचंद को, इसने कहा एक काम करो, उनसे कह दो अभी बीमार हैं, नहीं पाएंगे। दानचंद गया, वो पत्नी गई। पत्नी ने कहा अभी वो बीमार है, जरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, तो अभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन भगवान भी कम विचित्र नहीं, बोले अरे राम 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 राम। लेकिन यजमान का स्वास्थ्य खराब हो और हम कहीं और जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी यहीं रहेंगे, जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक रहेंगे, तुम तो बस खाने पीने की व्यवस्था कर दो। दानचंद सुन रहा था, सोचा अब खाने पीने की व्यवस्था और करनी पड़ेगी इसकी। पत्नी आई और कहा वो तो जाने को तैयार ही नहीं होता है, क्या करें? पति ने कहा एक काम करो, कह दो मर गए। पत्नी ने कहा क्या बात करते, ये कैसे कहते, मर गए सीधे? अभी बीमार है, अभी मर रहे। दानचंद ने कहा तुम्हें क्या, हम तो सांस रोके पड़े हैं, तुम तो कह दो। पत्नी भी गई रोते रोते, कहा अभी अभी चले गए। भगवान भी, वो भी कम कौतुकी नहीं, बोले अरे राम 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 राम, बहुत गलत हुआ। लेकिन जब तक यजमान का अंतिम संस्कार ना हो जाए, हम भला कैसे जा सकते हैं? भगवान उनसे कुछ कहती वो पत्नी, तब तक भगवान अमित रूप प्रगटे ही काला, सब गांव में खबर करे आए, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। पूरा गांव जुड़ गया। घर के बाहर देखा, वो भी सांस रोके पड़ा, उसको बांधा गया और वो भी बंध गया। अब पत्नी बार बार कहे कि जी नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। लोग कहे तुम तो प्रेम में बावली हो गई हो, जाने वाला तो गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी। अब वो भी सही कह रही है, लेकिन उसका भरोसा कौन करे? ले जाया गया स्मशान, वहां पर रखा। आग लगने ही वाली थी। भगवान ने सोचा कि ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं कुछ। भगवान ने कहा कि यजमान के कान में हम कुछ मंत्र कुछ बोलेंगे। लोगों ने कहा। अब भगवान ने दानचंद के कान में मुंह लगाकर कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए, तुमने हमसे नहीं, हमने तुमसे नाता जोड़ो। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले, कुछ मांग लो। तो दानचंद ने सोचा ये तो भगवान है, तो आंख खोल दी। और आंख खोली तो वही पंडा, तो तुरंत आंख बंद कर ली।
भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग लेऊ वरदान कछु, कुछ वरदान मांग ले। दानचंद बोला धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे आदमियों को का हुज्जे हैं? इसीलिए चूंकि ये सब जो धन दौलत है संग में थोड़ा ही जाएगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री